A very warm good evening, welcome and namaskar to all. We are all here this evening for the fourth session of Sundarkand Path. Continue to Karo. Today I will talk about the benefits of Sundarkand Path. सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं। भक्त के आसपास भी नकारात्मक शक्ति भटक नहीं सकती। यह भी माना जाता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई काम न बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं। With this, I request Mr. Mahesh to proceed further. उसको भी अरविंद जी इसको अपना रिकॉर्डिंग चालू कर दो। कर दिया। अच्छा किया, अभी आ गया, मेरे को मैसेज आ गया। तो नमस्कार एवरीबॉडी, नमस्कार मेरी तरफ से, नमस्कार हमारे सब पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, राम राम, जय सिया राम सबको। तो पिछली बारी जो हमने थर्ड पार्ट में देखा था, हनुमान जी के पास में दो कार्य थे कि एक तो उड़ के जाना और लंका में जाना और सीता जी को ढूंढना, और दूसरा था रावण की जितनी भी सैन्य शक्ति है उसका पूरा विवरण लेके रामचंद्र जी को बताना। तो कुछ स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहे थे। तो हनुमान जी ने तो अपना मिशन अकम्प्लिश कर दिया, डन हो गया, सब कुछ कर दिया। बोनस में उन्होंने लंका को भी जला दिया। वो तो एजेंडा में था नहीं उनका, फिर भी उन्होंने जला दिया उन्होंने। फिर आज हम क्या देखेंगे, हनुमान जी वापस जा रहे हैं, उठ के समुद्र पार करके जा रहे हैं। वहां सब लोग उनका वेलकम करते हैं, सब वानर सेना में खड़ी हुई है, वो हाहाकार मचा रही है उनके लिए, बढ़िया तालियां बजा रहे कि सब वापस आ रहे हैं अपना मिशन कंप्लीट करके। फिर वो जाते हैं रामचंद्र से मिलने के लिए और उनको चूड़ामणि देते हैं जो सीता जी ने उनको दिया होता है, और उनको पूरा बताते हैं कि सीता मतलब कैसे वहां रह रही हैं, कैसे वियोग में है वहां, कैसे वहां उनका दिनचर्या कैसे होता है, तो पूरा वो बताते हैं। फिर साथ में उनको बताते हैं कि रावण की कितनी शक्ति कैसे कैसे है। तो अब वो बताते हैं कि अब ये बहुत वियोग में है वो, अब आप तैयारी कर लीजिए यहाँ जाने के लिए और रावण को मार के और सीता जी को आप लेके आइए। तो आज ये आप ही देखेंगे। तो एज यूजुअल हम आज स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और नीलम प्रार्थना गाएंगे, स्तुति प्रार्थना जो। तो नीलम तैयार हो जाओ, हाँ ये चल रहा हूँ अपना। बड़ा कर दो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करना कदर तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का खोला। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ दर्द है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। दर्द का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, बहुत ही सुंदर प्रार्थना, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छी धन्यवाद। नीलम जी, बहुत सुंदर गाई, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। ये प्रार्थना आजकल के हिसाब से ही थी। बहुत बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी, मन को शांति मिल गई। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी। चलिए, अच्छा मैं अब आपको कई दिन पहले लेके जाना चाहता हूँ, रादर कई हफ्ते पहले लेके जाना चाहता हूँ, या कई महीने पहले लेके जाना चाहता हूँ। सन 2019 में, अगर आपको याद होगा, सन 2019 भी होता था कभी, तो उसके अंदर में हम सब लोग इकट्ठे मिला करते थे, एक ही छत के नीचे खाना खाया करते थे, हंसी खुशी होती थी, हम करते थे। हम हंसी खुशी बैठ के भजन किया करते थे, मेरे का सुंदरकांड का पाठ भी किया करते थे एक ही छत के नीचे। अभी वो बिल्कुल ख्वाब ही लग रहा है, बिल्कुल ही सपना ही लगता। पर आज मिसेज A.K. गुप्ता, रामा गुप्ता जी और कांता जी यही अब इकट्ठा वो सेम करने वाली हैं, एक ही छत के नीचे बैठ के इकट्ठे आज सुंदरकांड का पाठ करने वाली है। तो
वी आर गोइंग बैक टू 2019। आइए जी, गुप्ता जी, रमा जी और कांता जी। थैंक यू महेश जी, थैंक यू। बोलो गणपति महाराज की जय। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। आओ बाहर, फिर वैसे हो गया, हद हो गई। ये कहीं दब जाता है, कागज हाथ में रखेंगे, वैसे ही आ जाते हैं। ऐसे कुछ भी हो जाओ ना तो ये ऊपर चले जाओ। कहाँ चले जाए? यहाँ या ब्लू लिंक दबाओगे? सॉरी जी। बोलो गणपति महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम। आज हम दोहा 26 से स्टार्ट करेंगे आज के पाठ का शुभारंभ। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वो तो मंगल करने वाला है, वो अंजनी माँ का लाला है। वो तो संकट हरने वाला है, वो अंजनी माँ का लाला है। मात मोहे दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतार तब दयु, हर्ष समेत पवन सुत लयो। कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सत्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के ही धीरा को प्राणा, तुम हो तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहु सो दिन सो राती। जनक सुते समझाय करी, बहुबधि धीरज दीन। चरण कमल सरनाई कपि, गवनो राम पहि कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। चलत महाधुनि गरज सिभारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। गर्भ सत्र में सुनि निश्चर नारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। नादि सिंधु एहि पार ही आवा, जय सिया राम जय जय सिया राम। शब्द किलकला कपिन सुनावा, जय सिया राम जय जय सिया राम। हर्ष सब बिलो के हनुमाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। नूतन जन्म कपिन तब जाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, जय सिया राम जय जय सिया राम। कीन श्री रामचंद्र कर काजा, जय सिया राम जय जय सिया राम। मिले सकल अति भय सुखारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। तलपत मीन पाव जिमि बारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। चले हर्ष रघुनायक पासा, जय सिया राम जय जय सिया राम। पूछत कहत नवल इतिहासा, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब मधुबन भीतर सब आए, जय सिया राम जय जय सिया राम। अंगद सम्मत मधुफल खाए, जय सिया राम जय जय सिया राम।
रखवारे जब बरजन लागे, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, जय सिया राम जय जय सिया राम। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरन कपी कर आए प्रभु काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय राम मुख चंदा चकोर मोरे नैना, जय राम मुख चंदा चकोर मोरे नैना, चकोर मोरे नैना, चकोर मोरे नैना, चकोर मोरे नैना, चकोर मोरे नैना। जय राम मुख चंदा चकोर मोरे नैना, जो ना होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। एह विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबन नावा पद सीसा, मिलो सबन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काजु विशेषी। नाथ काजु की नेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सोने सुग्रीव बहुर ते मिलयु, कपिन सहित रघुपति पहि चलयु। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम मंगल भवन मंगल हारी, रामा राम द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। रामा राम जामवंत कह सुन रघुराया, रामा राम जा पर नाथ करहूँ तुम दाया। रामा राम ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। रामा राम सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। रामा राम सोई विजयी विनय गुण सागर। रामा राम तासु सुजसु त्रैलोक्य उजागर। रामा राम प्रभु की कृपा भयो सब काजू। रामा राम जन्म हमारे सुफल भायाजू। रामा रामनाथ पवन सुत की निज करनी। रामा राम सहस मुख न जाई सुबरनी। रामा राम पवन तनय के चरित सुहाए। रामा राम जामवंत रघुपति सुनाए। रामा राम सुनत कृपा निधि मन अति बाए। रामा राम पुनि हनुमान हर्षि लाए। रामा राम कहूँ तात के ही भांति जानकी। रामा राम रहत करत रक्षा स्व प्राण की। रामा नाम पारु दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कहीं बाट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो सबके प्राण आधारे हैं, वो
सबके प्राण आधारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, बिचरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनैनन को अपराधा, निसरत प्राण करई हठ बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नैन सवमि जल निज हित लागी, जरे न पावते बिरहागी। सीता के अति विपत विशाला, बिने कहे बल दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीत। बेगी चलो प्रभु आने, भुज बल थल दल जीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। सुन सीता दुख प्रभु सुख हैना, जय सिया राम जय जय सिया राम। भर आए जलवा जीवन नैना, जय सिया राम जय जय सिया राम। बचन काए मन मम गति चाही, जय सिया राम जय जय सिया राम। सपने बूझ विपति की ताही, जय सिया राम जय जय सिया राम। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब तब सुमिरन भजन न होई, जय सिया राम जय जय सिया राम। केतिक बात प्रभु जातु धान की, जय सिया राम जय जय सिया राम। रिपु जीतियान भी जान की, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुन कपिते ही समान उपकारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रति उपकार करो का तोरा, जय सिया राम जय जय सिया राम। सन्मुख होई न सकत मन मोरा, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुन सुत तो ही उरन में नाही, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखूं कर विचार मन माही, जय सिया राम जय जय सिया राम। पुनि पुनि कपि तब सुर त्राता, जय सिया राम जय जय सिया राम। लोचन नीर पुलक अति गाता, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख, गाते हर्ष हनुमंत। चरण पे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। बारे बारे प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन तो ही उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो ससा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा।
कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दयो दुर्गे अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाद सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बढ़वाल लही, जारि सकै खल तोल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम मंगल भवन अमंगल हारी, रामा राम द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। रामा रामनाथ भक्ति अति सुखदायनी। रामा राम देहु कृपा कर अन्न पायनी। रामा राम सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी। रामा राम एवं अस्तु तब कहो भवानी। रामा राम उमा राम सुहाऊ जय जाना। रामा राम ताहि भजन तज भावना ना। रामा राम ये संवाद जासुर आवा। रामा राम रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। रामा राम सुनि प्रभु वचन कहि कपिवृंदा। रामा राम जय 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 कृपाल सुख कंदा। रामा राम तब रघुपति कपिपते बुलावा। रामा राम कहाँ चले कर करहु बनावा। रामा राम अब विलंब के कारण कीजे। रामा राम तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। रामा राम कौतिक देख सुमन बहु बरसी। रामा राम नभ ते भवन चले सुर हर्षि। रामा कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना वर्ण अतुल बल, बानर भालु बरूथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रभु पद पंकज नामहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा कर राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछ जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, पासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, पर की बामे अंग जन कही देहि। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयो राव नहीं सोई।
चला कटुक को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा, नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी, केहरी नाद भालू कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चिक्करहि, चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरि लोल, सागर खर भर मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टर, कट कट ही मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि, सहसक न भारे उदारे अहिपति, बार बार ही मोहई, गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई, रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानि परम सुहावनी, जनु कमठ कर पर सरप राजसो, लिखत अभिचल पावनी, एह विधि जाए कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल, भालू विपल कपिवीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, इतना बहुत मधुर अच्छा। मधुर पढ़ा है ना, बहुत ही मजा आ गया, सुंदर। बहुत दोनों बढ़िया। आप दोनों की आवाजें इतनी बहुत मैच कर रही थी कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ताल मैच भी कर रही थी। बहुत अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया। आप सब ये शब्द देखे आज बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। क्या एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है? हाँ जी, काफी एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है हाँ स्टैंडर्ड हो एक्सीलेंसी गया। का। तो मुबारक टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत। बहुत सुंदर। नहीं, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत आप बढ़िया। लोगों ने भगवान पूरे करे ध्यान ऐसे से ही सुना। हम मिलजुल के करते रहे सुंदरकांड का पाठ। मैडम जी जो पर्दे के पीछे हैं उनको भी धन्यवाद दे दीजिए ना, उन्होंने आपको लैपटॉप पे बिठाया है। पर्दे के पीछे वालों के कारण ही हम आगे आते हैं, पर्दे के बिना तो काम ही नहीं पर्दे चलता। के आगे पर्दे के पीछे सबको इक्वल। चलो थैंक यू, थैंक यू। पीछे सब वालों पर्दों के पीछे वालों से की तरफ से थैंक यू सो मच। कुछ तो पीछे वाले करते हैं। हाँ, पुश मोटिवेशन है उनका, स्पोर्ट है, पूरा स्पोर्ट है। थैंक्स। पर आपने बहुत सुंदर पढ़ा है, बहुत ही सुंदर, अच्छा, इतना very मधुर, nice। मजा आ गया। दोनों ने इतनी लय में पढ़ा, मजा आ गया। नहीं, और पूरी समझ में आ रही थी जैसे स्टोरी होती है। बहुत अच्छा, क्लियर वेरी वेरी बहुत क्लियर, एकदम वेरी क्लियर। नाइस। सो नाइस। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया आपने किया। थैंक्स अ लॉट। तो अब अवार्ड के लिए आप अपने सुंदर अंदाज में पेश कर रही हैं मधु दीक्षित जी। महेश जी, बोलो सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज हमने जो आरंभ किया, आपने देखा कि किस संदर्भ में हम देख चुके हैं कि हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र को अपने आप बुझाते हैं और फिर धारण करके बातें हैं। जनक सुता के आगे ठाड़ भये कर जोर,
हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माँ सीता मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं अब जाऊं प्रभु के पास और सारा विवरण उनको बताऊं, जिससे कि वो आगे की योजना बना सके। साथ ही ये भी कहते हैं कि मुझे कुछ अपना स्मृति चिन्ह दे दो, जिससे कि मैं वो राज उनको भेंट करूं और उनको विश्वास दिलाऊं कि मैं आपसे मिलकर आया हूं। माँ सीता अपनी चूड़ामणि निकाल कर देती हैं और फिर बड़े ही दुखी भाव में कहती हैं, हे तात मेरा प्रणाम कहना और कहना, हरहु नाथ मम संकट भारी, कि अब मेरी संकट हरे वो। उनको याद दिलाना, वैसे तो वो प्रभु हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको याद दिलाना कि किस तरह से उन्होंने, जब इंद्र के पुत्र जयंत ने मुझे अपनी चोट से चोट पहुंचाई थी, तो उन्होंने किस तरह से उसको दंडित किया था। उसने तो एक साधारण सी मुझे चोट पहुंचाई थी, और आज तो एक अधर्मी व्यक्ति मुझे हर ले गया है, तो वो शांत क्यों बैठे हैं, कुछ करते क्यों नहीं। यहाँ पर जयंत का नाम आया है, तो जयंत के विषय में हम सब जानते हैं। जब भी कुंभ का मेला होता है, शायद आप सब पढ़ते भी हो जयंत के बारे में। जयंत इंद्र जो देवता लोक के राजा हैं, उनके पुत्र हैं और बहुत तीव्र गति से चलते हैं। तो जयंत का यहाँ पे विवरण इसलिए आया है कि जयंत एक बार, ये राम और सीता अपने विश्राम कर रहे थे, तो जयंत को बड़ा लगता है कि पता नहीं ये प्रभु हैं कि कोई साधारण मानव है, तो इनकी परीक्षा ली जाए। ऐसा सोच के जयंत कौवे का रूप धारण करके माँ सीता को चोट से चोट पहुंचाता है, और चोट पहुंचाने से रक्त प्रवाह होने लगता है। लेकिन सीता माँ, क्योंकि वो दोनों बैठे होते हैं शांत और विश्राम कर रहे होते हैं, सीता माँ बिल्कुल भी हिलती नहीं, कुछ करती नहीं, उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती कि प्रभु राम को विघ्न ना हो विश्राम में। लेकिन जब वो रक्त प्रभु देखते हैं तो बहुत क्रोधित होते हैं, और वहीं पर एक सरकंडा पड़ा होता है, उसको उठा के वो मंत्र साध कर उसको साधते हैं तीर को, और अब जयंत जहां जहां उड़ के जाता है उसके पीछे पीछे वो तीर सरकंडा चलता है। तीनों लोक में वो घूम आता है, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, देवता लोक, लेकिन वो जो तीर है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। अंत में जयंत अपने पिता इंद्र के पास जाता है, और इंद्र कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुमने बैर भी लिया तो किससे, प्रभु से बैर लिया है, अब तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। फिर इंद्र ब्रह्मा के पास जाता है, शिव के पास जाते हैं, लेकिन वो भी यही कह देते हैं कि तुमने प्रभु से बैर लिया है, तो तुम्हारी तो रक्षा इस जगत में कोई नहीं कर सकता। फिर वो नारद मुनि के पास जाते हैं। फिर नारद मुनि उन्हें सुझाव देते हैं कि भाई तुम्हारा उद्धार केवल प्रभु के पास जाने से ही होगा, तो तुम प्रभु राम की शरण में जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। फिर जयंत प्रभु राम के पास आता है, क्षमा मांगता है, तो प्रभु राम कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन ये तो मैंने साध कर छोड़ा था तीर, तो इसका दंड, ये अपने चोट तो पहुंचाएगा तुम्हें, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं इसलिए तुमको मारेगा नहीं ये। और वो तीर उनकी आंख में लगा, कौवे की आंख में लगा, जो जयंत कौवे के रूप में थे उनकी आंख में लगा, और तभी से कहते हैं कि कौवा एक आंख से काना होता है। तो ये कथा कौवे के काने होने की भी है, और जयंत का जिसका यहाँ पर सीता जी विवरण दे रही हैं उसका भी है। जयंत का हम एक और भी उल्लेख, जब जब कुंभ पड़ता है शायद हम जयंत के विषय में जानने की चेष्टा करते हो। जिस समय समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला, तो विष्णु भगवान ने इंद्र के पुत्र जयंत से कहा, क्योंकि बहुत तीव्र गति से चलते थे, उनसे कहा कि तुम ये कलश लेके उड़ जाओ, और जयंत वो कलश लेकर उड़ गया। तो लेकिन बीच मार्ग में देवता और राक्षस दानव दोनों उस कलश को पाने का प्रयत्न करने लगे, और 12 दिन तक ये युद्ध चलता रहा जयंत के बीच में और दानवों के बीच में। और युद्ध करते करते समय कुछ अमृत की बूंदें जो थी वो
गिरी पृथ्वी पर यही 4 स्थान हैं जहां पर हमारा हर 12वें वर्ष कुंभ का मेला होता है, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार और प्रयागराज। तो यहाँ पर हमारा कुंभ का, क्योंकि यहीं पर कहते हैं कि अमृत की बूंदें गिरी थी। तो और 12 दिन हमारा ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य का एक दिन है, देवताओं का एक वर्ष होता है, इसीलिए कुंभ का मेला 12 साल बाद पड़ता है। तो जयंत की ये कहानी थी। तो वही माँ सीता कहती कि उनको याद दिलाना, वैसे तो प्रभु की माया है ये, लेकिन उनको याद दिलाना कि किस तरह से उन्होंने जयंत को दंड दिया था, और अब एक जब कोई अधर्मी व्यक्ति उनकी पत्नी को हर कर ले गया है, वो शांत किस तरह से बैठेंगे। और चलते चलते हनुमान जी फिर एक बार बड़ी तेज ध्वनि करते हैं, जिससे कि सारे लंकावासी भयभीत हो जाते हैं, और इतने भयभीत हो जाते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं थी उनका गर्भ तक गिर जाता है। तो इस तरह से हनुमान जी उनकी आज्ञा लेकर और बड़े हर्षित होकर कि उन्होंने काम प्रभु का पूरा किया, वो वापस समुद्र लांघकर लंका से विदा होकर वो समुद्र तट पर पहुंचते हैं। जब वानर उनको देखते हैं कि हनुमान जी बड़े हर्षित मुद्रा में चले आ रहे हैं, तो सब बड़े प्रसन्न होते हैं कि ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने रामचंद्र जी का काम पूर्ण किया। राम सब बड़े कौतूहलवश हनुमान जी के पास जाते हैं, उनसे पूरी लंका के बारे में, माँ सीता के बारे में कौतूहलवश सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। और उसके बाद क्योंकि इनके सेनापति अंगद होते हैं, अंगद के साथ लेकर ये सुग्रीव जी के पास समाचार देने के लिए बढ़ते हैं। मार्ग में जब ये चलना शुरू करते हैं तो मार्ग में मधुबन मिलता है। ये वही मधुबन है जिसका किष्किंधा कांड में भी विवरण आया है कि जब ये समुद्र तट के लिए, आपको पता ही है किष्किंधा कांड में सुग्रीव जो है वो सारे वानरों को 4 दिशाओं में, वानरों और रीछ को अपनी सेना को चारों दिशाओं में सीता का पता लगाने के लिए भेजते हैं। दक्षिण दिशा अंगद जो कि सेनापति हैं, हनुमान, नील, ये लोग और जामवत, इन चारों को दक्षिण दिशा में भेजते हैं। तो जब ये दक्षिण दिशा में आ रहे होते तो वहां पे इन्हें एक गुफा दिखती है, और वो ऊपर पर्वत पर चढ़कर देखते हैं, गुफा के अंदर बड़ा सुंदर मधुबन होता है, बड़े सुंदर फूल और फल वहां पर लगे होते हैं। तो वो सब अंगद की आज्ञा लेकर उस मधुबन के अंदर जाते हैं। तो वहां एक मंदिर होता है, एक देवी वहां बैठी होती है। तो उस देवी को प्रणाम करते हैं और देवी से आज्ञा लेते हैं कि क्या कुछ फल खा लें। तो देवी उनको आज्ञा देती है, और उसके बाद देवी कहती है अब तुम खा लेने के बाद आंख मूंद कर बैठो, मैं तुम सबको समुद्र तट पर ले जाऊंगी। और जब वो आंख खोलते हैं तो सारी की सारी सेना समुद्र तट पर पहुंची होती है, और देवी जो है वो प्रभु के दर्शन के लिए चली जाती है। तो इस समय वही मधुबन है, ये जब ये पुनः देखते हैं लौटते समय, और अंदर जब जाते हैं तो वहां देवी नहीं होती क्योंकि मंदिर खाली होती, क्योंकि जैसा अभी आपको बताया वो प्रभु दर्शन के लिए चली गई होती। तो अंगद की आज्ञा लेकर फल खाते हैं, और जैसा कि वानर का स्वभाव है, खाते भी हैं और उजाड़ते भी हैं। परिणाम स्वरूप जो रखवाले हैं वो बड़े दुखी होते हैं और शोर मचाकर बाहर निकलते हैं कि अंगद वाटिका उजाड़ रहे हैं, अंगद मधुबन उजाड़ रहे हैं। अब ये जब ध्वनि सुग्रीव के कानों में पड़ती है तो सुग्रीव बहुत हर्षित होते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि वानर सहर्ष वाटिका में फल खा रहे हैं और स्वभाववश वाटिका को उजाड़ रहे हैं, और फल तभी खा रहे हैं जब ये निश्चिंत हैं। और निश्चिंत इसलिए है क्योंकि इन्होंने राम का काम पूर्ण किया। तो इस तरह से सुग्रीव बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत हर्षित होते हैं, और वो सारे के सारे वानर और रीछ जो पूरी सेना है अंगद की, वो सुग्रीव के पास आती है और सुग्रीव के चरण पड़ती है और सीता जी के विषय में पूर्ण सब कुछ बताती है। सुग्रीव से जब मिलते हैं तो सारे ही वानर बहुत ही प्रसन्न हैं। क्यों? इसलिए प्रसन्न है क्योंकि उन्हें लगता है कि जान बची लाखों पाए। सुग्रीव ने किष्किंधा कांड में जब वानर लोगों को चारों दिशाओं में भेजा तो एक चुनौती के साथ भेजा था।
किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी जब सेना भेजते हैं तब कहते हैं, जनक सुता कहूं खोजी जाई, मास दिवस मह आयो भाई, अवधि भेटी जो बिनु सुध पाए, आवही बिनहि सो मोहि मराए। यानी कि तुम सब जाओ और महीने भर के अंदर सबको वापस लौट के आना है, और यदि सीता की खबर लेकर नहीं आए तो अपने आप को मरा समझना, मतलब सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो इसीलिए सुग्रीव के पास जब ये जाते तो बड़े ही हर्षित होते हैं कि चलो भाई जान बच गई हमारी, हम तो समाचार ले आए माँ सीता का, और बहुत ज्यादा पूर्ण हर्षित होकर सब अब सुग्रीव से आज्ञा लेकर प्रभु राम के पास जाते हैं कि उनको ये समाचार दिया जाए। और प्रभु राम जब देखते हैं कि सेना चली आ रही है उछलती कूदती, तो वो समझ जाते हैं कि काम पूर्ण हुआ। राम कपहि जब आवत देखा, किए काजुमन हर्ष विशेषा। तो उनके काम बहुत प्रसन्न होते हैं रामचंद्र जी भी, और वो सबसे बड़े प्रेम पूर्वक मिलते हैं, और सीता सब वानरों की पूरी सेना की कुशल क्षेम पूछते हैं। तब जामवंत जी कहते हैं, हे रघुनाथ, जिस पर आपकी कृपा हो उसका तो कल्याण होता ही है, और जिस पर आपकी कृपा हो उस पर मुनिजन, सारे मनुष्य, पूरी प्रकृति सारी उसके ऊपर कृपा करती है, और वो व्यक्ति जो है आपकी कृपा से विजयी होता है, विनयी हो जाता है। तो प्रभु ये आपकी कृपा है जिसकी वजह से हम सबको सफलता प्राप्त हुई, और सच मानिए प्रभु तो आज मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। तो आज हमारा जन्म जो है वो सफल हो गया। फिर रामचंद्र जी को बताते हैं कि किस प्रकार हनुमान जी सब कार्य करके वापस आए हैं। रामचंद्र जी बहुत हर्षित होते हैं, हनुमान जी को गले लगाते हैं और सीता जी की कुशल मंगल पूछते हैं, वो किस तरह रहती हैं इसके विषय में पूछते हैं। अब ये जो संदर्भ है, जब हनुमान जी सीता जी के विषय में बताते हैं, उनकी स्थिति के बारे में बताते हैं, तो बड़ा ही मार्मिक है और साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत ही सुंदर है। कैसी उपमाएं दी हैं ये आप देखेगा इसमें। तो साहित्यिक दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राम को बड़ा प्रभावित करने के लिए भी कि वो अब शीघ्र जाकर सीता जी की खबर लाएं, तो इसलिए बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो आपका नाम, हनुमान जी कहते हैं, नाम पाहु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण कही बाट। मतलब आपका जो नाम है वो पहरेदार के समान है, आप रक्षा करता है सीता माँ की, और आपका ध्यान जो है वो कपाट द्वार के समान है, द्वार बंद, और नेत्र जो निरंतर चरण की तरफ देखते हैं वो ताले के समान है। तो प्राण कैसे निकले जब घर के अंदर हम हों और घर के बाहर पहरेदार हों, घर का दरवाजा बंद हो, दरवाजा बंद ही नहीं उसके ऊपर ताला भी लगाओ, तो कोई आदमी बाहर कैसे जा सकता है। तो वही बात सीता कहती हैं कि आपका जो ध्यान है वो तो बिल्कुल पहरेदार की तरह है, वो और दरवाजा भी बंद है और इसके साथ साथ उसके ऊपर ताला लगा है, इस कारण प्राण जो हैं वो बिल्कुल निकल ही नहीं पाते हैं। अन्यथा वो बहुत ही दुखी है और एक तरह से बिल्कुल अपनी सुध बुध खो बैठी है। उसके बाद वो चूड़ामणि निकाल कर देते हैं जो सीता जी ने उनको दी है, और सीता जी से फिर कहते हैं वो कि माँ सीता बस किसी तरह से अशोक वाटिका में जीवित हैं, उनके प्राण निकल नहीं पा रहे हैं। और सीता माँ ने चलते समय मुझसे कहा था कि हनुमान तात तुम जाना, राम और लक्ष्मण के चरण छूना और उनसे पूछना
कि जो कोई मन क्रम वचन से उनका अनुरागी है, उसकी सुध वो क्यों नहीं लेते, उसकी सुध उन्होंने क्यों भुला दी है? क्या अपराध है मेरा जो उन्होंने मेरी सुध भुला दी है? वन मन क्रम वचन चरण अनुरागी, यही अपराध हो त्यागी। मुझे किस अपराध के लिए त्यागा है? हाँ, एक अपराध मेरा जरूर हुआ है कि जब रामचंद्र जी से मेरा बिछो हुआ, जब मैं बिछड़ी, तब मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। बस ये एक अपराध हुआ है कि उस समय मेरे प्राण निकल नहीं पाए। फिर सीता माँ कहती है कि प्राण निकलते भी तो कैसे निकलते, ये नयन जो हैं ये प्राण निकलने ही नहीं देते, हमेशा खुले रहते हैं। एक आस है उनमें कि प्रभु आएंगे, मुझे यहाँ से ले जाएंगे। हर समय ये जो नयन है उसी दिशा की तरफ देखते रहते हैं जिस दिशा से प्रभु ने आना है। तो ये नयन का दोष है, तो हमारे प्राण निकलने ही नहीं। अपना म्यूट कर लीजिए, जो भी म्यूट है। कोई टीवी चल रहा है तो थोड़ा सा बंद कर ली। किसी ने रश्मि जी का नाम आ रहा है, रश्मि। ठीक है सर, ना करो लाल लाइन आ जाती। ठीक है, चलो। तो किसी की आवाज अग्रवाल सबको एक मिनट, अग्रवाल जी सबको म्यूट पे डाल दीजिए, अपना म्यूट पे डाल लीजिए। अग्रवाल एक बार अगर आप म्यूट पे डाल दे तो उसके बाद हम हाँ बस ठीक, हाँ थैंक यू थैंक यू। तो बाबा फरीद का शेख का बड़ी सुंदर शेर है। कागा सब तन खायो, चुन चुन खायो मांस, दो नैनान मत खायो, जिनमें पिया मिलन की आस। तो ये जो नयन है सीता जी के, वो प्राण निकलने ही नहीं देते, क्योंकि उनमें एक आस है कि प्रभु आएंगे और उनको ले जाएंगे। नाथ सो नयन ही उपको अपराधा, निर्सत प्राण करई हटि बाधा। तो बहुत बाधा डाल रहे हैं। अन्यथा प्रभु ये जो आपका बिछो है, वास्तव में ये एक अग्नि के समान है, और मेरा शरीर एक रुई के समान है, और सांस जो है वो पवन के समान है। तो तीनों बिल्कुल मिलने वाली चीजें, कि बिछो जो है अग्नि है, शरीर मेरा बिल्कुल सूख गया है जो रुई के समान है, और सांस जो आग को और भड़काती है। तीनों चीजें, परंतु फिर भी प्राण नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि जो नयन से आंसू निकलते रहते हैं, ये इस विरह की अग्नि को प्रज्वलित होने ही नहीं देते, और इसी कारण मेरे प्राण नहीं निकल पा रहे हैं। अन्यथा मुझे कोई जीवन से लगाव नहीं है प्रभु के बिछो में, और मैं बिल्कुल हर समय एक उन्हीं के दर्शन की आस लगाकर बैठी हूँ। तो इस तरह से इतना सुंदर चित्रण इस समय गोस्वामी दास ने बड़ा सुंदर चित्रण उनका किया है। फिर हनुमान जी कहते हैं कि माँ सीता के लिए तो वो इतने दुखी हैं कि उनका एक एक कल्प युग कहा जाता है। जैसे हम मानते कि 4 युग हमारी इस जो वर्तमान सृष्टि उसके रहेगी, उसके बाद सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो सतयुग, त्रेता युग का रामायण की कथा ही है, द्वापर और फिर कलयुग। तो एक एक कल्प उनका एक एक युग के समान है। और फिर वो कहती हैं कि मैं प्रभु से कहना, विनती करना मेरी तरफ से। फिर प्रभु राम कहते हैं बहुत ही दुखी होकर कि हे हनुमान, जो मन क्रम वचन से मेरे आश्रित है, उसको किसी प्रकार का कष्ट कैसे हो सकता है। फिर कहते हैं कि ये जो प्राणी संसार है, ये चराचर का जो संसार है,
उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मैं ऋणी ना हूं। आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। तुम माँ सीता का जो समाचार लेकर आए हो तो मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं आज तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। सुन सुत लेहि उरिन मैं नाही, देखहूं करी विचार मन माही। तो मैं बहुत ज्यादा तुमसे प्रसन्न हूं। और हनुमान जी जो हैं, जब प्रभु ऐसी बात बोलते हैं तो हनुमान जी त्राहिमाम कह के उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं और रामचंद्र जी हनुमान जी को गले लगाकर उठाते हैं और अपने पास बैठालते हैं और कहते हैं चलो, एक तुमने सीता का विषय बता के मुझे बहुत हर्षित किया, मुझे बड़ा संतोष हुआ। हालांकि मैं दुखी भी हुआ कि वो इतनी दुखी हैं, लेकिन अब मुझे लंका के विषय में बताओ, रावण के विषय में बताओ। कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि देहु दुर्ग अति बंका। जो रावण की लंका है और उस वहां के जो दुर्ग हैं उनके विषय में बताओ। तब हनुमान जी कहते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कि मैं क्या बताऊं प्रभु, आपकी कृपा है जो मैं सफल हुआ, जो मैं समुद्र लांग कर लंका पहुंचा, अशोक वाटिका उजाड़ी और मैं लंका को जलाकर वापस आ पाया। तो ये सब तो आपकी कृपा है, नहीं तो मेरा क्या है। अब इस एक लाइन में जीवन की मूल सिद्धांत दे दिया। आज हम अगर जो हर व्यक्ति ये समझ ले कि इस ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व क्या है, एक छोटे अणु के बराबर भी नहीं है, तो उसका ये जो मैं वाली बात है वो दूर हो जाए। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मोस्ट सेल्फिश वर्ड है दिस आई, मैंने ये किया, मैं इतना वीर हूं, मैं इतना बलवान हूं, मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं। तो ये जो मैं वाली बात है, यही मनुष्य में अहंकार की भावना को जन्म देती है। और इसी अहंकार की भावना के कारण मनुष्य न जाने कितने पाप कर बैठता है। यही अहंकार था जो रावण को ले डूबा, यही अहंकार था जो बाली को ले डूबा। तो ये अहंकार है जो मनुष्य को पाप, उसके चित्त पर इतना प्रभाव करता है कि मनुष्य पाप रूपी कर्म करने लगता है और इस जीवन के आवागमन से वो मुक्ति पा ही नहीं पाता। जिस दिन मनुष्य इस अहंकार की धूल को अपने अहम से पोंछ देता है, अहम मतलब सेल्फ, आत्मा जो शाश्वत है, जो सत्य है, जिस दिन मनुष्य अहंकार की धूल को इस आत्मा के ऊपर से साफ कर देता है, उसी दिन उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो तन मन धन से सब उस परम ब्रह्म को अपने आप को निछावर कर देता है और हनुमान जी की तरह वो भक्त हो जाता है और इस जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पा लेता है। तो एक छोटा सा इस जो ब्रह्म शब्द को यदि पहचान ले इंसान, तो अहंकार वाली भावना को दूर करके और आपके गुणों में वो लीन हो जाता है। तो मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, आपकी कृपा के कारण मैं आपका काम कर पाया और यहाँ पर आकर वास्तव में वापस लौट पाया। तो रामचंद्र जी हनुमान जी को फिर गले लगाते हैं और कहते हैं, अवेमस्तु, तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो, तुम इस संसार में मेरी भक्ति के कारण जाने जाओ। और उसके बाद चारों तरफ जय जयकार होने लगती है रामचंद्र जी की और हनुमान जी की। और इस तरह से हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव से कि भाई अब सारा समाचार हमें मिल गया, लंका के विषय में भी हमें पूरा समाचार मिल गया, माँ सीता का भी मिल गया, तो अब देर किस बात की है। तो अब हमें समुद्र पार करके लंका जाने की तैयारी करनी चाहिए। सुग्रीव एक गुहार लगाते हैं, गुहार लगाते ही रीछ की सेनाएं, भालू की सेनाएं मतलब वानरों की सेनाएं और हाथी सब पे सब
पहुंच जाते हैं। और ये प्रभु की लीला है कि जैसे ही सेना चलती है बड़े शुभ शकुन होने लगते हैं, यहाँ तक कि अशोक वाटिका में बैठी माँ सीता का भी बावांग जो है, कहते हैं स्त्रियों का बावांग शुभ माना जाता है, इसीलिए आज मैं बावांग बैठी हूँ कि स्त्रियों का बावांग शुभ मानते हैं। तो माँ सीता का बावांग भी फड़क अशोक वाटिका में बैठे फड़कने लगता है। और सारे के सारे जब चलते हैं तो बड़े जोश के साथ पूरी सेना चलती है, और उस जोश के कारण हाथी चिंगाड़ते हैं, और एक बल प्रभु राम की वजह से सब में प्राप्त हो जाता है। ऐसा लगता है मानो समुद्र हिचकोले खा रहा हो, और पहाड़ जैसे बलशाली सारे वानर हो गए हों। तो सारे पूरे जोश के साथ सेना जो बढ़ती जाती है तो पूरी पृथ्वी लगता है मानो कि, और जो सर्प शेषनाग जिनके ऊपर हमारा ब्रह्मांड टिका है वो भी मतलब इतनी ध्वनि और इतना जोश देखकर बार बार मोहित हो जाते हैं, और एक उन्हें बड़ा उल्लास, हर्षित उल्लास है उनमें, एक अचंभा भी है, एक हर्ष भी है, उल्लास भी है। तो इस तरह से सारे के सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं, और जो ऋषि मुनि ऊपर हैं, देवता लोग हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब सब उनके संकट जो हैं वो सब दूर होने का समय आ गया है। तो सारे ऋषि मुनि जो हैं पुष्प वर्षा करते हैं। मन हर्ष सब गंधर्व, सुनी मन नाग किन्नर दुख टरे। तो इन सब ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि जब जब पिछले संदर्भ में भी बात हुई थी कि जब जब इस सृष्टि पर कोई प्रलय आती है या देवलोक या मनुष्य लोक में कोई विपदा आती है तो प्रभु नाना रूप धारण करके इस सृष्टि की रक्षा करने, मानव जाति की रक्षा करने के लिए जन्म लेते हैं। जैसा कि हमारे गीता के 4थे अध्याय में भी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर भवत भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो विभिन्न प्रकार नाना रूप में वो जन्म लेते हैं। और सोच कर देखिए, मतलब जो हमारे 10 अवतार का जो वर्णन है वो भी बिल्कुल एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड के आधार पर आधारित है। जैसे कि पहले मत्स्य अवतार हुआ, फिर कूर्म अवतार हुआ, फिर वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, और अब ये राम अवतार, और फिर कृष्ण जी का अवतार, और फिर कली अवतार। कली मतलब यंत्र अवतार। हो सकता है शायद अब हम कलयुग यंत्र युग में तो जी ही रहे हैं, शायद कोई रॉबर्ट के रूप में भगवान अपना 10वां अवतार लें। और इस संकट से जो शुरुआत तो हो ही गई है कलयुग के, कोरोना का प्रकोप और सब आगे अभी तो बहुत लंबा समय है, क्योंकि कहते हैं सतयुग, ये कलयुग का जो काल है हालांकि सृष्टि के नियम के अनुसार सबसे छोटा है, इसको 360,000 वर्ष का ही है, लेकिन अभी बहुत समय है, पता नहीं कितनी पीढ़ियां क्या क्या देखेंगी, तब जाकर कहीं कलयुग का अंत होगा। लेकिन एक जोश के साथ जो सेना आई है, जो समुद्र तक पहुंचती है, तो सफलता तो मिलेगी। क्योंकि कल ही मैं श्री रविशंकर जी का एक वीडियो देख रही थी, तो वो कह रहे थे कि योश में एक जब जोश होता है एक हमारे अंदर, तो एक पॉजिटिव वातावरण हो जाता है, और जब पॉजिटिविटी रहेगी तो सफलता मिलना बड़ा सरल होता है और निश्चित भी होता है। तो आप सब इस जो वातावरण है कोरोना का, उन सब में आप एक जोश के साथ जिए, एक पॉजिटिव विचारधारा के साथ जिए, तो अवश्य हम सबको सफलता मिलेगी। अब आगे का संदर्भ जो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मेरे लंका पार की, किस तरह से पुल बना और किस तरह से पहुंचे, में हम आगे पढ़ेंगे। आप पढ़ते हैं
बोलो सियापत रामचंद्र चंद्र की जय। बहुत ही बढ़िया है, लाइक एवरी टाइम, पिछली बारी से अच्छा ही अच्छा। वेरी नाइस एज ऑलवेज। हर बारी हमेशा कुछ नया पता चलता है। बहुत सुंदर। हाँ, कुछ जवाब नहीं आपका वैसे वाकई में जो चीजें जानकारी। हाँ, हमें तो कौवे का पहली बार पता चला कि क्यों एक आग होती है, खाना कौवा। बहुत ही अच्छा, मजा आ गया। देखिए और क्या पता लगता है। बिल्कुल मन लगा रहता है, बिल्कुल मन लगा रहता है। ये नहीं है कि ध्यान इधर-उधर भटके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए जी, एक भजन आ रहा है, सुर की गति मैं क्या जानूं। थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए अब जरा। ठीक है। सुर की गति मैं क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। सुर की गति मैं क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। अर्थ भजन का भी अति गहरा, उसको भी मैं क्या जानूं। अर्थ भजन का भी अति गहरा, उसको भी मैं क्या जानूं। प्रभु 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 करना जानूं, प्रभु 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 करना जानूं। नैना जल भरना जानूं, उर की गति मैं क्या जानूं। गुन गाए प्रभु न्याय न छोड़े, फिर क्यों तुम गुण गाते हो, फिर क्यों तुम गुण गाते हो। मैं बोला मैं प्रेम दीवाना, मैं बोला मैं प्रेम दीवाना, इतनी बातें क्या जानूं। सुर की गति मैं क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। सुर की गति मैं क्या जानूं। महेश जी, नीलम जी, संगत का असर हो गया। पहला भजन गाया बहुत अच्छा असर हो रहा है आपको। संगत का असर, संगत का असर हो रहा है। महेश भाई सब देना चाहिए। वेरी नाइस भजन नीलम जी को, नीलम जी को।